Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So today I have attempted first means mock of SBI PO from Olive Wood एंड जिन लोगों का SBI PO मेंस लगा हुआ है या IPS PO मेंस लगेगा, जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग भी मॉक दीजिएगा एंड अपने जो स्कोर्स रहे हों आपके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कीजिएगा। बिकॉज ये जो पहला टेस्ट होता है सभी को पता है पहले प्लेटफॉर्म पे कि मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म है आपको फर्स्ट जो मॉक होता है फ्री ही रहता है, तो सभी के लिए फ्री है। जो लोग देना चाहते हैं जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने भी किया है एंड मैंने करंट अफेयर में मतलब जैसे कि सभी को पता है, अभी फुल रिवीजन किसी का नहीं हो पाया होगा, हालांकि सभी रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैंने भी मतलब किया है, लेकिन मैंने फुल अटेम्प्ट करने की कोशिश की जितने क्वेश्चंस हो सकते थे। कुछ जो आते थे, बाकी जो मैंने गैस वर्क अपने मतलब हिसाब से किया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं करंट अफेयर में, जैसा कि रिवीजन चला तो बस मैं देख रही थी कि कैसा क्या हो पाता है, तो बस इसीलिए तो उसको लेके कोई मतलब करंट अफेयर को लेके कोई कुछ अभी वैसे भी नहीं करना चाहिए था मुझे अटेम्प्ट करंट सेक्शन, बट स्टिल मैंने रिस्क ले लिया उसमें। तो देखते हैं मार्क्स कैसे रहे। सो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं इसमें, 47.18 मार्क्स हैं, ठीक है। और जो रीजनिंग सेक्शन में मार्क्स रहे हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए थे 17 क्वेश्चन, जिसमें से 4 रॉन्ग हो गए। मैंने क्रिटिकल भी किए थे, वो पैंडेमिक वाला एक मतलब था, उसमें क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैंने सोचा शायद हो जाए, मैंने किया लेकिन वो रॉन्ग हो गए। जो स्कोर बना है 16 बना है। और कौन सेक्शन में सबसे गंदे मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें DI तो कोई नहीं बन रही थी, एक DI थी, वो थी केसलेट, वो मैंने की। और 2 सीरीज़ थी, नहीं एक ही सीरीज थी, हाँ एक सीरीज़ एक DI। और DI से था शायद एक ही 2 क्वेश्चन थे, उसकी क्वांटिटी वन करके ऐसे मतलब उसी में मर्ज था। और एक दो डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चन थे, तो इस तरह किए थे मैंने, जिसमें से 3 रॉन्ग हो गए। एंड मार्क्स जो रहे हैं 2.14। एंड GA सेक्शन में 34 मैंने अटेम्प्ट किए, जिसमें से 17 रॉन्ग हैं एंड 17 करेक्ट हैं, तो जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं 12.75। इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा सा मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये मार्क्स देख के बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा। आपकी मार्क्स मैं बताऊँ तो 25 के अराउंड आएंगे, क्योंकि इंग्लिश मुझे थोड़ा ईजियर साइड लगी। मैंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया, मतलब इंग्लिश सेक्शन मैंने ध्यान मतलब अच्छे से नहीं दिया, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि बाद में मैं जब एनालिसिस कर रही थी इंग्लिश सेक्शन की, तो बाद में मैंने जब अटेम्प्ट किए जो क्वेश्चन, जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने RC वाले क्वेश्चन सारे किए थे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैंने नहीं किए थे। बाद मैंने जब अटेम्प्ट किया तो मैंने जो मार्क्स ऐड किए थे, मतलब अपने आप ही वो क्वेश्चन किए थे, तो मैंने देखा था 25 के अराउंड बन रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके भी आएंगे, ठीक है, अच्छे से दीजिएगा आप, ठीक है। ये नहीं कि 3 सेक्शन देख के अगर आप थोड़ा सा मतलब होता नहीं है कि आप इतने सारे सेक्शन देने के बाद माइंड थोड़ा सा हो जाता है, तो वैसा मत कीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। आपके मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। मेरे तो ख़राब हो गए क्योंकि मैंने उतने मन से इंग्लिश का सेक्शन नहीं अटेम्प्ट किया था, इसलिए, ठीक है। तो ये रहे मेरे स्कोर्स, और परसेंटाइल वगैरह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब बेकार ही है, ठीक है। पर फिर भी आप लोग अगर अटेम्प्ट कीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और जो है कमेंट सेक्शन के लिए अगर कोई सजेशन हो, हालांकि इतने कम टाइम में कोई सजेशन आई डोंट थिंक सो कि वर्क करेगा। बस यही है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मीन्स की जो मॉक की जो भी एनालिसिस है वो अच्छे से करनी है। DI वगैरह जो भी आती है आपकी, जो समझ में आती है वो आप अच्छे से कीजिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक, मुझे जो लगता है। बाकी जिनके पास पेड क्लासेस हैं या फिर कोई क्लासेस आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। ये मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो जिनको भी लगता है कौन सेक्शन इनका वीक है, वही एक सोल्यूशन है कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए मेंस के मॉक की। बाकी जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उनकी क्लासेस भी देख सकते हैं, SBI PO मेंस की जो स्पेशल क्लासेस है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, जो लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए पूछ रहे थे, जिनका फर्स्ट मेंस है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं दिया है या जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, तो जो डिस्क्रिप्टिव में 2 चीज़ें होती हैं आपकी। पहला होता है लेटर, दूसरी होता है ऐसे, ठीक है। लेटर में 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है मतलब लेटर के पैटर्न होते हैं वो होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है आपका जो मतलब फॉर्मेट है वो आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन लेटर में आपका फॉर्मेट फॉर्मल का कैसा होना चाहिए, इनफॉर्मल का कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए। वहाँ पे अगर लेटर में देखा जाए सबसे ज़्यादा यही चेक होता है कि आपका फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। आधे मार्क्स तो मतलब मैंने ऐसा सुना है, टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि उसी के मिलते हैं। बाकी लेटर लिखना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसे में थोड़ा रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा आपको कलेक्ट करना होता है, लिखना होता है, वो हो सकता है। लेकिन लेटर में अगर आपका फॉर्मेट सही है, आपने थोड़ा बहुत सही लिख दिया है, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेटर में फॉर्मेट का अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी कोई स्पेलिंग में मतलब एरर्स नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए पूछ रहे थे कि क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो लेटर में यही आपको सोचना है कि मतलब फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। और उसमें ऐसे में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो इंट्रो पार्ट हो गया आपका एक पूरा, बीच में आपका जो बॉडी
लास्ट में आपका कंक्लूजन, ठीक है। बाकी अब वहाँ पे कौन सा कैसा ऐसे आएगा तो वहाँ पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कोई फैक्ट वाला होता है, कोई डेटा वाला, अगर आप वहाँ पे ऐसे उठाते हैं, अगर आपका डेटा एकदम आपने अच्छे से दिया हुआ है, जो भी डेटा मतलब लाइक परसेंटेज वैल्यू वगैरह नहीं, तो फैक्ट्स आपने अच्छे रखे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर जो वहाँ पे वर्ड लिमिट दी होती है, अगर वो आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, अगर आपका डेटा अच्छा है तो उसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हालांकि अभी काफ़ी लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि आपको कैसे पता, मतलब मेंस का कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने दिया था, उसने ऐसा बताया था, उसने लिखा था, तो उसने ये चीज़ मुझे बताई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बाकी उसके लिए जिन लोगों को पैटर्न वगैरह नहीं पता है, आप लोग जानना चाहते हो कैसे क्या करना है ऐसे और लेटर के बारे में चीज़ें, तो ऑलिव बोर्ड की फ्री PDF है, ठीक है, कोई भी पेड नहीं है, फ्री PDF है। तो सबको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करना है, तो सबसे पहले ऊपर ये स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो अगर आपने लॉगिन कर रखा है, ठीक है, पहले से, या रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो ऑलिव बोर्ड पे जैसे कि आपकी जो ID होगी, ठीक है, उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपको डायरेक्ट PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है PDF हमारी 11 पेजेस की है, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसा क्या पैटर्न रहना चाहिए, सब कुछ गिवन है। ऐसे के टॉपिक्स भी हैं, कितने वर्ड्स वगैरह हैं, और लेटर का फॉर्मेट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, सब कुछ दिया हुआ है सैम्पल वाइज, ठीक है। तो आप पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लेटर का डिटेल। ओके, सो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ज़्यादा लंबी PDF भी नहीं है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसके भी स्कोर शेयर कीजिएगा। एंड जो भी किसी मेंस को लेके कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने SBI का मेंस नहीं दिया है हालांकि, बट मैंने और सारे मेंस दिए हैं, और IPS PO मेंस जो है SBI PO मेंस के सिमिलर ही है, थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब लेवल डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेंस दिए नहीं, सारे मेंस मैंने दिए, सिर्फ इसका नहीं दिया। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो किसी भी सेक्शन को लेके तो आप पूछ सकते हैं इंडिविजुअल। बाकी तो बस यही था आज मैंने जो अटेम्प्ट किया था, ठीक है। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा इसे, और अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।